वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ 360 में। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है हमारा रिलेशन संबंधी, यानी कि ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है रीजनिंग का, रिश्ते संबंधी का चैप्टर है, वो डिस्कस करेंगे। इस पे 2 वीडियो पहले बन चुकी है। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, डेटा ज्यादा दे रखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम क्या कह रहा है। जे टी की बहन है। देखो डायग्राम बनाएंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब देंगे। पहला कहा जे टी की बहन है, बना लो। जे किसकी बहन है? टी की। तो जे टी की बहन है तो जे लड़की होगी। अब इसके बाद कह रहा टी का विवाह डी के साथ हुआ है। इस टी का विवाह किसके साथ हुआ है? डी के साथ। अभी देखो इनका जेंडर हमें ना तो टी का पता ना डी का पता। डी आर का पिता है। अब पता चलेगा डी किसका पिता है? आर का पिता है। पिता है तो ये पुरुष होगा। अब जब इन दोनों का विवाह हुआ है और ये पुरुष है तो जाहिर सी बात है ये स्त्री होगी, यानी इसका ये पति है, ठीक है। ये पति पत्नी हो गए। ये इसका पिता है तो इसकी ये माता हो गई टी। क्लियर है। फिर कह रहा एम एच का पुत्र है। एम एच का पुत्र है। देखो ना तो यहाँ पे कहीं एम है और ना एच है, तो इसे भी रोक लेंगे। फिर कहा टी एच की सास है। टी जो है वो एच की सास है और यहाँ पे एच है और एच की सास है ये, ठीक है। और इससे पहले कहा था, पहली लाइन देखते हैं, इसने कहा था एम एच का पुत्र है। एम जो है इस एच का पुत्र है। एम पुत्र है तो ये पुरुष होगा। देखो जिसके जेंडर पता लगते रहेंगे हम उनके जेंडर लिखते रहेंगे। फिर कहा डी को केवल एक पुत्र है। डी जो है डी को केवल एक पुत्र है तथा कोई पुत्री नहीं है। तो डी इसका पिता है और डी के केवल एक ही पुत्र है, तो यानी ये लड़का होगा, ये इसका पुत्र होगा और ये पुत्र इसका भी होगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी है। तो ये इसका पिता है तो ये इसकी माता होगी। और जब ये इसकी सास है तो इसका मतलब ये कौन हो गए? ये हो गए पति पत्नी, यानी ये इसका पति है और ये स्त्री है, यानी एम जो है इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा। अब इसके बाद कहा जे का विवाह बी के साथ हुआ है। जे का विवाह किसके साथ हुआ है? बी के साथ हुआ है। तो बी कौन होगा? पुरुष, और ये इसकी हो गई पत्नी। क्लियर है। जे का विवाह बी के साथ हुआ है। एल बी की पुत्री है। एल जो है इस बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? एल। अब देखो ये सारा हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इस डायग्राम के हिसाब से जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसने पहला क्वेश्चन पूछा हमसे, एल किस प्रकार टी से संबंधित है। एल कौन है? एल और टी, इसके बारे में पूछ रहा है। एल किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी टी का एल के साथ रिश्ता बताना है। तो देखो क्या होगा भाई, इसकी ये बहन हो गई, और बहन किसकी पत्नी है? इसकी, यानी कि ये इसकी भी पुत्री है, यानी टी की बहन की पुत्री। तो टी की ये बहन की पुत्री है तो क्या लगेगी भाई? बहन की लड़की को क्या कहते हैं? भांजी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, भांजी होगा भाई। क्लियर है। क्योंकि देखो टी की बहन की लड़की, अगर इससे देखें तो इसकी माँ की बहन, यानी एल की तो मौसी लगी है और इसके हिसाब से क्या लगी? इसकी भांजी। क्लियर है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देते हैं। डायग्राम यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एम किस प्रकार डी से संबंधित है। एम ये कह रहा है ये डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इसकी ये माँ हो गई है ना, अगर इसके हिसाब से देखें इसका पिता हो गया, क्योंकि ये पति पत्नी है तो इसके पिता का पिता,
इसके पिता का पिता, तो कौन लगा डी इसका, एम का डी क्या लगता है, दादा। लेकिन हमें बताना डी से, यानी डी क्या कहेगा एम को, डी क्या बोलेगा एम को, तो क्या बोलेगा, पोता, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही है, यानी पोता लगेगा इसका। ठीक है भाई, क्योंकि जिसके बाद से लग जाता है वहां से बताना होता है। क्लियर है। सेकंड ये कह रहा है कि जे किस प्रकार आर से संबंधित है, जे कहां है, जे ये रहा, और आर से पूछ रहा है, तो आर से किस प्रकार संबंधित है, देखो आर क्या पिता है की पत्नी, यानी इसकी क्या लगी है, माता, और माँ की बहन, इसकी माँ की बहन, माँ की बहन को क्या कहते हैं भाई, मौसी। तो इसने पूछा जे किस प्रकार आर से संबंधित है, आर जे को क्या बोलेगा, माँ की बहन, यानी कि मौसी बोलेगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मौसी। एक बार आपको डायग्राम बनाना है, तो जितने भी आंसर है, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा सबके आंसर हम कर लेंगे, यानी कि हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है भाई, तो ये 3 क्वेश्चन इसने इस पे पूछे हैं, पहले का भांजे, दूसरे का पोता, और तीसरे का आ गया हमारा मौसी। ठीक है, तो नया डेटा देखते हैं। नए डेटे पे फिर 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 या 4 जो भी होंगे। देखिए नया जो डेटा दिया है, नया क्वेश्चन है हमारा, देखो एक डेटा देगा, उस डेटा के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पुट करेगा ये। तो अब पूछा एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई व एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, देख लो भाई, सी का पुत्र कौन है, बी पुत्र है, तो इसका मतलब पुरुष होगा, पुरुष पे हम प्लस लगाएंगे, और जो महिला होगी इस पे माइनस लगा देंगे, पता चल जाएगा अलग ही जेंडर का। इसने कहा बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, सी माता नहीं है, तो जाहिर सी बात है पिता होगा। ठीक है, पिता होगा तो पुरुष होगा। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, ए और सी, यानी ए और सी, जब ये पुरुष है तो जाहिर सी बात है ये स्त्री होगी, जब भी तो शादी हो सकती है, और ये कौन होगा, इसका पति, तो यानी इसकी कौन हो गई, ये माता। ठीक है, ई सी का भाई है, ई है कोई, वो इस ई किसका भाई है, सी का, इस सी का भाई है ई, भाई हो गया। और डी ए की पुत्री है, डी जो है किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। तो देखो पुत्री है, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो जब ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी, और ये 20 का पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा, यानी आपस में कौन हो गए, भाई बहन, यानी इसकी कौन लगेगा, बी भाई लगेगा डी का। क्लियर है। सी ई सी का भाई है और डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, एफ किसका भाई है, एफ बी का भाई है। क्लियर है। अब इसने पूछा ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं, देखो ये बहन हो गई, ये तो भाई हो गए, तो ये तीनों के तीनों इस ए के तो बच्चे हैं और ये भी इसके बच्चे हैं, तो ए और सी के ये 3 बच्चे हैं। तो इसने पूछा पहला क्वेश्चन आपसे कि ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के भाई 3 बच्चे हैं। ठीक है, नया को देखते हैं इसी डेटा के ऊपर नया क्वेश्चन क्या पूछता है। बी की माता कौन है, भाई बी की माता कौन है, जब बी का पिता ये है, उसकी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है ए इसकी माता होगी, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। क्लियर है। देखो एक बार डायग्राम बना दिया आपने, तो जितने क्वेश्चन होंगे वो तो आपको बस इस डायग्राम में से पुट करने हैं। डी के साथ ई का संबंध, ठीक है भाई, ये पूछ रहा है डी के साथ डी और ई, तो डी देखो इनका पिता, सारों का पिता ये हो गया, और पिता का भाई क्या होता है, चाचा या ताऊ है, तो ये क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा। क्लियर है भाई। चलिए चौथा क्वेश्चन पूछा इसने,
परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो पुरुष देख लो, जिनके ऊपर प्लस लगाए हुए सब पुरुष हैं। 1 2 3 और ये भाई है तो ये भी पुरुष है, तो 4 इसमें पुरुष सदस्य है। ठीक है। अब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा महिलाओं का जोड़ा है? महिला कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है ए और डी। तो देखो ए और डी दोनों महिला है, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। तो यानी 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? ए ऑप्शन आ गया, यानी ए और डी ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है भाई। तो इस सवाल पे इसने क्या 5 क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार आपका डायग्राम बन गया तो चाहिए 3 पूछ ले, 5 पूछ ले, 2 पूछ ले, सभी क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। अब इसमें नया देखते हैं, नया क्वेश्चन। नया दिया है भाई इसने क्वेश्चन, डी एन की पुत्री है। डी जो है किसकी पुत्री है? एन की, यानी यहां एन है और एन की पुत्री है डी, तो ये महिला होगी। फिर कह रहा ई एन की पत्नी है। ई जो है वो एन की पत्नी है। ई पत्नी है तो ये महिला होगी और ये होगा पुरुष। जेंडर का जिसका पता चलता रहे उस पे प्लस माइनस लिखते रहना। जी डी की बहन है। जी जो है वो इस डी की बहन है, यानी ये दोनों महिला है तो ये आपस में बहन हो गई, इसलिए मैंने एरो का चिन्ह दोनों तरफ लगाया। ये इसकी भी बहन, ये इसकी बहन। सी का विवाह जी के साथ हुआ है। सी का विवाह जी के साथ, भाई जी के साथ विवाह हुआ है सी का, तो सी की ये क्या हो गई? पत्नी, और ये हो गया पुरुष क्योंकि ये महिला है। अब इसके बाद कहा एन के कोई पुत्र नहीं है। एन के कोई पुत्र नहीं है, तो एन के ये की पुत्री होगी, इसका मतलब पुत्र है नहीं। के ई की माता है। के जो है वो ई की माँ है, तो इस ई की माँ कौन हो गई? के। ठीक है। क्यों सी की एक लौती पुत्री है। क्यों जो है वो इस सी की एक लौती पुत्री है, यानी इसकी और इसकी, इन दोनों की पुत्री हो गई कौन? क्यों। ठीक है भाई, पुत्री पुत्री है तो ये महिला होगी। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है क्यों किस प्रकार डी से संबंधित है। डी से क्यों के रिश्ते में, देखो इसकी बहन की लड़की। बहन की लड़की कौन होती है? पहला क्वेश्चन अगर देखता हूं तो बहन की लड़की को भांजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो गया, भांजी। एक बार डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। फिर कह रहा दूसरे में एन किस प्रकार के से संबंधित है। एन और के। ठीक है भाई। तो एन के से पूछ रहा है, तो देखो के इसकी तो मां है और इसकी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है इसकी ये सास हो गई। ठीक है, यानी एन की सास हो गई, लेकिन हमें बताना के की तरफ से, तो क्या के क्या बोलेगी एन को? एन को बोलेगी दामाद, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, दामाद। क्लियर है। चलिए, एन की कितनी पुत्रियां हैं? एन की कितनी पुत्री है भाई? अब देखो ये दोनों बहन है, तो एन की एक पुत्री हो गई और एक एन की ये पुत्री हो गई, तो एन की कितनी पुत्री हो गई भाई? 2। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 2 पुत्री है। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों बहनें हैं और जब ये इसकी पुत्री है तो ये भी तो इसकी पुत्री होगी, तो एन की 2 पुत्री हो गई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इस डेटाबेस ने पूछे हैं। तो आज हम ये 3 ऐसे पढ़े, 3 अलग पढ़े और 3 में से अलग अलग इनमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, धन्यवाद।